गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिंसेस अनाया रावत। मैं हूँ नाया की मम्मा। सो इस टाइम हो रहे हैं 1 बजने वाले हैं और 15 मिनट है 1 बजने में। तो जैसे कि हम लोगों ने कल यहाँ पे शिफ्ट किया था अपना रूम, तो मैंने सोचा कि आपको जो फाइनल लुक है वो मैं दिखा देती हूँ। तो चलिए आप लोग देख लीजिए। बाय बाय। तो देख लीजिए मेरे रूम का फाइनल लुक। जो ये बेडरूम था उसको मैंने बना दिया है लिविंग एरिया। और यहाँ पे ये जो कॉर्नर का है ये साइड टेबल, उसको मैंने वहाँ लगा दिया क्योंकि हम वो नीचे वाले अलमारी इतना खोलते नहीं हैं, उसमें मेरी साड़ियाँ पड़ी है इसलिए। और ये देखिए ड्रेसिंग को मैंने खाली कर दिया। इसके ऊपर जो टेडी वेडी थी बहुत सारी, उसको मैंने यहाँ ऊपर सजा दिया है। और ये है कूलर। मेरा ये जो प्लास्टिक वाला कूलर है ना, तो इसको मैं सर्दियों में ऊपर चढ़ा देती हूँ क्योंकि नीचे काफ़ी जगह घिरता है। तो मैं इसको गर्मी में निकाल देती हूँ, सर्दी सर्दी में ऊपर रख देती हूँ। तो देखिए सारे टेडी जो है मैंने उसको अच्छे से सजा दिया है। और इसको भी यहाँ पे रख दिया है। और यहाँ देखिए टीवी ऑन रखा हुआ है इस आरू पारू ने। और यहाँ पे देखिए, तो ये है इसका लुक ऐसा फाइनल। और ये रहा दूसरा, यहाँ पे कर दिया हमने बेड। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैंने तय लगा रखा है। और रज़ाई मैंने निकाल दिया है क्योंकि अब सर्दी सी हो रही है। यहाँ नीचे मैंने सब कुछ इसलिए बिछा रखा है क्योंकि अनाया नीचे खेलती है और अब बहुत ठंडा हो गया है नीचे। तो यहाँ पे बस मेरा काम हो गया। तो सोचा कि मैंने जो ये अनाया के ये गर्मी के कपड़े हैं ना, इसके फ्रॉक वगैरह, ये देखिए कितने सारे, इसको मैं रख देती हूँ तय लगा के, अच्छे से पैक करके रख देती हूँ क्योंकि अब इसके जो सर्दियों के कपड़े वो निकलेंगे बाहर तो फिर अलमारी में जगह नहीं है, इसलिए। तो मैं यहाँ पे जगह बनाऊँगी। ये देखिए सारे इसी के कपड़े हैं। ये इसके हेयर बैंड के डब्बे हैं, ये भी फुल है। और ये इसका पिल्लो ये देखिए इसके सारे ड्रेस के साथ, हर फ्रॉक के साथ इसका हेयर बैंड है ना, तो ये फुल हो गया है इसका ये। और इस एक डब्बे में रहते हैं इसके जो वो होते हैं, बनियान होते हैं वो, और छोटे मोटे सॉक्स वो रहते हैं। तो ये देखिए सारे जो इसकी फ्रॉक है उसको मैं पैक कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सारे निकालूंगी। उससे पहले आप लोग देख लीजिए आरू और अनाया की हरकतें। ये आरू जो है ना, अनाया को बहुत तंग करता है, बहुत ज़्यादा। वो अपने आप खेल रही थी लेकिन देखो उसको कंबल में लेके वो करके उसको ना बिल्कुल परेशान करके रख देता है। तो मैं उसको बोल रही थी कि मत करो मत करो, वो रोएगी अभी, पर नहीं, उसको करना है, उसको खेलना है उसके साथ। वो मतलब ये देखिए उसके ऊपर चढ़ के इतना बड़ा हो गया और फिर वो अपनी छोटी बहन के ऊपर चढ़ रहा है उसको, तो उसको दर्द होता है। अभी फिर थोड़ी देर में रोने लग गई थी वो बहुत ज़्यादा क्योंकि उसको लग गई थी। और उसको बहुत ज़्यादा ना इधर उधर पलट रहा था, ये देखो जैसे कि आप लोग, और उसके ऊपर चढ़ रहा था। तो मैं इसको मना कर रही तो नहीं सुन रहा था। तो मैं यहाँ पे बोल रहा है कि चलो ठीक है, आप मुझे मना कर रहे हो तो फिर मैं कि गाइस लोगों से बात करता हूँ, ऐसे करके। देखिए यहाँ पे कैमरे के सामने आ गया। मैंने इसको बोला भी कि ऐसे मत करो मत करो, वो सुनता नहीं है। और यहाँ पे देखो पीछे अनाया अनाया नीचे कूदने की तैयारी कर दी है। वो सोचे जरा नीचे कूद के मैं खेलने चली जाऊँ क्योंकि उसको मैं बेड पे रखती नहीं हूँ ना ज़्यादातर, वो बेड पे रहती भी नहीं है, वो नीचे क्या है खुले जगह में खेलती। और ये देखिए इसका फ्रॉक, ये है ऊन का, ये लाई थी इसकी नानी। तो इसको मैं सोच रही हूँ कि अभी के टाइम पहना दूँ क्योंकि अभी ज़्यादा सर्दी नहीं हुई है। इसके अंदर से दूसरा वो है फुल बाजू का इसका, और ये पहनाऊंगे। और कितना सुंदर ये देखिए, अब मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसा लग रहा था कि अगर मेरी साइज़ का होता तो मैं पहन लेती। तो वही है। और मैं यहाँ सारे फ्रॉक निकाल रही हूँ इसके हैंगर से, और सारे को मैं अच्छे से पैक करके पन्नी में पैक करके रख दूँगी। पन्नी में डाल के उसमें जो कपूर होते हैं ना वो डाल के रख दूँगी क्योंकि फिर उससे कपड़े ख़राब नहीं होते हैं। तो बस आज का मेरा यही काम होगा सारा दिन। तो यहाँ पे देखिए मैं सबको लगा दूंगी। तो ये देख लिया, आप पीछे देख लो आरू को कैसे कर रहा है उसको। तो वो बेचारी अपने आप खेल रही थी लेकिन उसने उसको खेलने देना ही नहीं है, इतना तंग कर दिया कि वो परेशान हो गई है। वो अपने आप जब अकेली रहती है ना आरू के बिना तो बहुत अच्छे से खेलती है वो, और क्योंकि उसको कोई तंग करने वाला नहीं होता। ये देखिए ऊपर से गिरा दिए इसको, बिल्कुल भी नहीं सुनता ये लड़का। और यहाँ पे देखिए मैं जो अनाया की जितने भी फ्रॉक है उसको मैं तय लगा रही हूँ, छोटी छोटी उसमें तय लगा दूंगी। और उसमें डाल दूंगी कपूर की गोली। कोई कपूर की गोली बोलता है, कोई सॉरी वो फिनाइल की गोली बोलता है, अलग अलग बोलते हैं सब जगह। तो मैं तो उसको कपूर की गोली ही बोल देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये जो छोटी छोटी पन्नियाँ है ना, ये पता नहीं कब से मेरे पास पड़ी हुई थी। और देखो आज काम आ गया, पता नहीं कहाँ से लिया, मैंने तो लिया नहीं था, पता नहीं कहाँ से आ गया मेरे पास। मेरे बेड बॉक्स में कब से पड़ा हुआ था, कहीं ना कहीं से तो लिया ही होगा। तो वो आज आ गए हैं काम अनाया के फ्रॉक के लिए। क्योंकि एक्चुअली इसकी फ़्रॉक ना सारी मतलब मार्केट वाली है, अच्छी वाली फ्रॉक, मतलब अच्छे अच्छे वाले वो है इसके ना, कोई ऐसे नहीं है कि कोई जो घर में पहनने वाले बेकार वो वाली नहीं फ़्रॉक नहीं है ये। क्योंकि जो इसके घर में पहनने वाले वो सब तो मैंने पहले ही रख दिया उसको, तो मैंने नीचे बेड बॉक्स में रख दिया है। तो ये जो भी इसकी फ़्रॉक्स थी ये थोड़ी हैवी उसमें थी, तो मैंने कहा ख़राब नहीं होनी चाहिए ये, तो इसीलिए इसको मैं अच्छे से पैक कर रही हूँ कपड़े को।
तो बाद में मैंने सोचा कि चलो एक पैकेट में जो थोड़े से वाइट वाइट से कलर का है उसको मैं पैक कर दूंगी। फिर ऐसा होता ना, क्या पता मैं कलर वाले कपड़े के साथ डालूं, क्या पता वो कलर छोड़ दे। ऐसे छोड़ता तो नहीं है मेरा, मैं सोच रही थी ऐसा। तो इसीलिए मैं जो लाइट लाइट वाले कपड़े हैं उसको मैं एक ही पैकेट में डाल देती, छोटे छोटे उसमें भर के, जिससे कि वो सब 5-6 फ्रॉक इसकी एक उसमें आ गई थी पैकेट में जैसे। और देखिए यहाँ इसने इसको इतना तंग कर दिया कि ये रोने लग गई थी। और जब मैंने इसको उठाया तो फिर ये डांटने लग गई थी कि मेरे को वो करा बोल के भैया ने। तो इसको बहुत डांटती भी है अपनी तरफ से, तो बहुत डांटती है ये। तो मैं भी इसको डांट रही थी कि मैंने कहा जब वो चुपचाप खेल रही है तो क्यों उसको परेशान कर रहे हो, किस लिए उसको तंग कर रहे हो। तो बिल्कुल भी नहीं सुनता रहो। ऊपर से यार इसकी एग्ज़ाम आने वाले हैं, देखो उसको पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं है। तो यहाँ पे चुप नहीं हो रही थी, तो उसको मैं यहाँ पे कैमरा दिखा रही थी, क्योंकि वो कैमरा देख के चुप हो जाती है। और उसमें देखिए कैसे खुश हो रही है, तो वो हाय हुई वो सब करती है। मैंने कहा चलो तुमको पास से दिखा दूँ, तो पास से देख के कितनी खुश हो रही है मेरी क्यूटी पाए, मेरी प्रिंसेस। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे जो इसकी फ़्रॉक है वो पैक कर दिया है, और उसमें फ़िनाइल की गोलियाँ डाल दी है। फ़िनाइल बोलो चाहे कपूर बोलो, उसकी गोलियाँ डाल दी। तो देखिए मैंने इस तरह से पैक कर दिया है, और देखिए जिससे कि बिल्कुल भी ख़राब ना हो इसके सारे फ़्रॉक वगैरह। तो जो मेरा ये अलमारी में ऊपर का जो ये हिस्सा है ना, इसमें काफ़ी स्पेस है। तो मैं क्या करूँगी ना, इसमें पैक कर दूँगी, क्योंकि ये खुलता नहीं है ज़्यादा। इसमें वही है जैसे कि एल्बम वगैरह हैं इसमें, और डायरी डूरी पड़ी है इसमें। तो ये खुलता नहीं है, लॉक वाला भी है, तो इसको वो कर दूंगी। तो इसमें मैं वही चीज़ें रखती जो अनयूज़ है। तो ये देखिए जैसे कि ये है आरू के बचपन की वो थी, इसमें अनाया की है, जो ये पैदा हुई थी उस टाइम पहनाया था ना वो कपड़े, मैं ऐसा संभाल के रखती हूँ। कहते हैं कि जो बच्चा पैदा होते ही पहनता है उस कपड़े को हमेशा संभाल के रखो, कभी काम ना बने तो अपने साथ लेके चलो तो काम बन जाता है, बोलते कि अच्छा होता है। तो मैंने आरव और अनाया दोनों का संभाल के रखा हुआ है। हम ऐसा नहीं किया है, मैंने इनकी हर चीज़ संभाल के रखी है। तो वो वही चीज़ है, तो मैंने उसको अंदर डाल दिया है। और देखिए यहाँ पे जो ये पन्नी है ना, चिपकाने वाली भी थी, इसलिए उसके ऊपर की जो चिपक गई थी ना, वो देखिए इसने आरू ने फेंक के करा ना, वो खुल गई थी थोड़ी सी। और तो मैं इसको पकड़ा बोल रही थी। और यहाँ पे थोड़ी सी ठंड भी हो गई, मैंने स्वेटर पहना है। यार को मैं कब से बोली स्वेटर पहन ले, बिल्कुल नहीं सुन रहा। और देखिए हाफ पजामे और हाफ वो पहन के घूम रहा है। मैंने कहा चलो अभी थोड़ा धूप है इसलिए मैं इसको पहना भी नहीं रही हूँ। मैंने कहा अभी थोड़ी वो हो जाएगी ना शाम को, तब वो करूँगी। मैं तो एक्चुअली अभी नहाई थी, और मैं काफ़ी सुबह से ही पानी में थी, जैसे कपड़े धोना, मैंने आज कपड़े भी बहुत धोए। तो इस वजह से मुझे थोड़ी सी ठंड लग रही थी। फिर आजकल ना मेरी पता नहीं क्या हो रहा है, वो मैंने शाम को लस्सी पी ली थी ज़्यादा, मट्ठा बोलते हैं यहाँ पे, तो हमारे लस्सी बोलते हैं। मैंने वो मट्ठा जैसा पी लिया, तो उससे क्या होगा, मेरे गले में खराश सी हो रही है। वो फ्रिज का मट्ठा था, और मैंने 2 गिलास निकाल के पी लिया मम्मी के यहाँ पे। और मम्मी ने मेरे को भी दिया है उस वो बनाने के लिए, कड़ी बनाने के लिए। बहुत टेस्टी मट्ठा था, तो मैं पी गई उसमें, टेस्ट में तो मैं पी गई। पर आज सुबह उठी तो देखा कि गले में थोड़ी खराश सी हो रही थी मेरी। तो यहाँ देखिए मान नहीं रही थी, तो उसका हेयर बन का जो डब्बा था मैंने उसको वो दे दिया था, उससे वो खेल रही थी। मैंने कहा थोड़ी तो बिजी हो जाएगी। और यहाँ पे देखिए अनाया कि जितने भी गर्म वाले मैं इसको मतलब रख दूंगी अब उसकी फ्रॉक की जगह पे। और जो ये जो पिंक सा जैकेट है इसका, ये इसको उसकी बुआ लाई थी, सुंदर सुंदर कपड़े जो भी है इसके, वो इसके बुआ वगैरह लेकर आई थी। तो दीदी ना बड़ा ही लाई थी इसके लिए, तो पता नहीं इस साल भी आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि वो तो उसको अभी तो बड़े ही हो रहे हैं। और बाकी ऊन के थे जो थे वो मैंने बनाए थे इसके लिए, वो भी मतलब ठीक है इस साल आ जाएंगे, मतलब इस साल और अगले साल दोनों साल आ जाएंगे। और जिसको मैं ये लगा रही हूँ ये भी दीदी ही लेकर आई थी, और ये भी इसको बड़ा हो रहा है। ये इतना सॉफ्ट है और इतना अच्छा है ना, और मतलब हैवी है ये बहुत। तो इसको भी मैंने इसी में डाल के रख लेती हूँ। तो देखिए ये जैकेट के साथ है, इसमें टोपी अपने आप लगी हुई है, तो बहुत अच्छा है। और यहाँ पे आरू दिखा रहा है जैकेट, ये इसकी फेवरेट जैकेट है, इसके चाचू ने इसको बर्थडे गिफ्ट दिया था। ये लेदर का जैकेट है, तो कह रहा है कि देखो मैं सबको दिखाता हूँ अपना जैकेट। तो दूसरा भी लेकर आ रहा था, इसके पास 3-4 जैकेट है। मैंने कहा भाई अब मत दिखाओ, सबको पता है कि तुम जो पहन लोगे तो सबको पता चल जाएगा। एक्चुअली ये ब्लैक वाला इसका फेवरेट है। और देखिए येलो वाला ये भी मैंने बनाया था। इसका डिज़ाइन जो है मैंने नेट से देख के बनाया, और मैं भूल गई पता नहीं कैसे बनाया। वही ना कि कोई चीज़ को करते रहोगे तो याद रहता है, और छोड़ दोगे तो भूल जाता है। ये देखिए इसने लगा के भी देख लिया, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है ये जैकेट ना। तो मैंने कहा चलो निकाल लो, इसको पहनेंगे। एक्चुअली ये लेदर का था, तो काफ़ी टाइम से अंदर था ना, इसके ऊपर हल्की हल्की हो गई, तो पॉलिश करनी पड़ेगी।
सो देखिए मेरी प्रिंसेस का जो अलमारी है वो पूरा सज गया है दोबारा से। और अब ये इसके जो वुलन वाले कपड़े हैं वो लग गए हैं यहाँ पे। एक्चुअली ऐसे लगा के ना, पता क्या है ना, कभी जल्दबाजी में पहनना हो ना तो फट से दिख जाता है, तो उतारो और पहना दो। और यहाँ इस खाने में रहते हैं इसके पजामे, और ये इसका बनियान और इसके हेयर बैंड के डब्बे। इनको ऐसे करके रखो ना तो इजीली मिल जाता है हर चीज़ जल्दी फटाफट से। और ये जो नीचे बीच वाले खाना है इसमें इसके घर के कपड़े, और जो घर के कपड़े पहनती है ना, ये स्वेटर और अंदर के कपड़े वो रहते हैं इसके यहाँ पे। और सबसे नीचे वाले में है मेरा, जो कि एक ही खाना मुझे दिया गया है अनाया ने। तो यहाँ पे करने के बाद मैं जाऊँगी छत में। छत में बहुत सारे कपड़े जो धोए थे मैंने आज, वो सूख ही गए हैं। मैंने कहा चलो धूप धूप में उतार लेती हूँ, वरना जब धूप चली जाएगी ना तो फिर वो हो जाएगा, थोड़ा ठंडा सा हो जाएगा। तो इस टाइम 3:30 बज रहे थे, तो फिर मैंने कहा आजकल सर्दी की वजह से धूप थोड़ी जल्दी चली जाती है ना, मैंने कहा तो फिर उठा लेते हो ये। और ये देखिए आरो की हरकतें, अपने मुंह में पॉलीथीन लगा के चल रहा है। मैंने कहा सांस बंद हो जाएगी, क्या कर रहे हो। तो ये देखिए मैं छत में जा रही हूँ, जो मेरा खतरनाक वाला सीढ़ी है। यहाँ भी सीढ़ी में बहुत डर लगता है, क्योंकि ये सीढ़ी ना एकदम गोल घुमा के और ऐसी ये वो वाली है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे कपड़े हैं मेरे। ये देखिए 4-4 तारों में मेरे कपड़े भरे हुए। और तो और ये इन पिलरों में भी सारे जो सॉक्स थे वो थे। तो ये देखिए कपड़े ला दिया है, और आरू बाल्टी उठा के ले जा रहा है। इसको बड़ा शौक हो रहा था, मैंने कहा मैं ले जा लेती हूँ। इसने बोला नहीं नहीं मैं ही ले जाऊँगा। मैंने कहा तो फिर ले जा लो। तो ये इस रूम में मैं लगा रही हूँ कुंडी, और पर्दा लगा देती हूँ, और इस रूम में जा रही हूँ। थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी क्योंकि मैं थक गई हूँ, सुबह से लगी हुई हूँ। और इसको देखिए यहाँ पे कपड़े सारे, ये आधे कपड़े पहले लाए थे, आधे अब लाए। तो कितने सारे कपड़े हैं ये देखिए। इसमें मैं ये बाल्टी में इसलिए लाती हूँ क्योंकि जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं ना वो फिर गिरते नहीं हैं, वरना धुले हुए कपड़े फिर गिर जाए तो फिर अच्छा नहीं। और ये देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ कपड़ों को तय। और यहाँ पे ना शाम हो गई थी, मतलब 7-7:30 बज रहे थे, तो मैं तय लगा रही थी क्योंकि उस टाइम मैंने लगाया नहीं था तय। मैं यहाँ कपड़े ला के थोड़ी देर मैं बैठ गई थी, रेस्ट कर लिया था मैंने। फिर 5 बजे मेरे हस्बैंड आ गए थे, चाय चुई पी के फिर हम लोग वॉक पे चले गए थे, मैं और आरू। इवनिंग वॉक पे जैसे हम निकलते हैं आजकल। तो वहाँ से आके फिर मैंने हाथ पैर धो के, और मतलब अपना जो है सब्जी वब्जी बना के, तब मैं फिर कपड़े तय लगाने लग गई थी। मैंने कहा अब लगाती हूँ, लेकिन बच्चे कहाँ करने देते, इतना तंग कर रहे थे मेरे को। अनाया भली चंगी खेल रही थी अपने आप, यार ना आरू ने उसको छेड़ दिया, तो फिर वो रोने लगी। फिर मेरे को बोलने लगी कि मुझे उठाओ, पहले उठा के मेरे को अपने गोद में उठा के तब काम करो। अब उठा के कहाँ हो पाता है बच्चों के साथ, तो बहुत दिक्कत होती है बच्चों के साथ काम करना, वो करना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और मेरे तो जब बच्चे सो जाते हैं ना तो मुझे इतने आराम मिलता है ना, मेरे को ये लगता है कि वाह क्या हो गया। क्योंकि उठे होते ना तो दोनों ही, एक नहीं दोनों के दोनों ही बहुत शरारत करते हैं, तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। जब सोते हैं ना तो एकदम शांति से मिलती है दिल को। है ऐसा मन करता कि बस तुम सोते रहो, मतलब 3-4 घंटे तक आराम से सोते रहो। बट इतने देर तक सोती नहीं है अनाया। आरू तो दिन को आजकल सोता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल नहीं है, वो थकता नहीं है, लेट उठता है सुबह। लेकिन अनाया क्या है, इसका टाइम टू टाइम का है, ये तो उठ जाती है ये फटाफट से, वो ज़्यादा देर तक सोती नहीं है वो। तो यहाँ पे देखिए ये रो रही थी, तो मैंने इसको अपने पास ले लिया है। और यहाँ पे इसने पीठ में इसको बहुत ज़ोर से मारा था आरू ने ना, तो वो ये रो रही थी। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, अब इसको गोद में लेकर ही कपड़े तय लगाऊंगी, क्योंकि ये मान तो बिल्कुल भी नहीं रही थी। मैंने कहा ऐसे तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि काम और भी है, और कपड़े देखिए कितने सारे तय लगाने को है। और इस तरह से फैला होता है तो फिर मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि घर मैसी सा होना तो अच्छा नहीं लगता है। सब कुछ संभला हो, सुधरा हो तो ठीक लगता है। तो इसीलिए मैं कर रही थी, तय लगा रही थी इसके साथ। मैंने कोशिश करी इसको थोड़ी देर नीचे बिठाने की, बट ये कि मानी नहीं, उल्टा मेरे पास आ रही थी। मैंने कहा चलो फिर लेट के अगर वो मानती है तो। लेट के भी नहीं मानना उसने, खेलना है मेरे साथ उसने, कि मुझे खड़ा करो। मैंने कहा अब क्या करूं, मैंने कहा इसके साथ कैसे काम करो। और ये ना ऊपर से वो खा रही थी, लॉलीपॉप खा रही थी, तो इसने अपना पूरा मुंह हाथ चिप कर दिया था, और कपड़ों में भी कर दिया था। मैंने कहा इसको खा लो, फिनिश कर लो, फिर मैंने कहा मुंह हाथ धुलाऊंगी। सो फाइनली मेरे कपड़े तय लग गए हैं। तो देखिए कितने सारे कपड़े थे और बहुत टाइम लगा। सो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।